हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे का दिन। तो मैं झाड़ू लगाकर आ चुकी हूँ, जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है, और मैं नहा भी ली हूँ। तो मैं भी जाऊँगी किचन में। तो मैंने रखा हुआ है राजमा को बॉईल करने के लिए, बॉईल हो चुका है राजमा। तो जैसे ही मैंने आप लोगों से बात करने के लिए, अपना वीडियो स्टार्ट करने के लिए फ़ोन को उठाया, तो कीशु के उठने की आवाज़ आ गई थी मुझे। तो मैंने सोचा वो रोए और उससे पहले मैं उसके पास चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुकर से राजमा को चेक कर रही हूँ, तो वो हो चुका है। और यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं चढ़ाऊँगी चावल। तो जब तक पानी गर्म होएगा तो मैं चावल भी साफ़ कर दूँगी। और मैं यहाँ पर इस जग को भर कर रख देती हूँ मॉर्निंग में। रात को मैं इसको भर कर नहीं रखती हूँ। रात को मैं इसको क्लीन करके तो अच्छे से रख देती हूँ, ऐसे ही खाली। तो मैं पानी भर के नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर मैं चावल गिलास से नाप रही हूँ। मुझे गिलास से चावल नापने की आदत है कि कितना बनता है, तो मुझे गिलास से ही अंदाज़ा है। तो मैं यहाँ पर गिलास से डाल रही हूँ। एक बार इसमें हाथ निकाल लूँगी, क्योंकि कभी कभी तिनका वगैरह आ जाता है चावलों में। और मैं चावल हमेशा भिगोने में ही बनाती हूँ। कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर आदत है भिगोने में बनाने की। तो मैं ऐसे ही भिगोने में बनाती हूँ चावल को। और यहाँ पर बस मैं चावल को धो लूँगी और फिर डाल दूँगी। पानी तब तक गर्म हो चुका है, तो बस मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं यहाँ पर बार बार कीशु की साइड देख रही थी, क्योंकि वो नीचे बैठकर ही खेल रहा है। तो जैसे उसके पास कोई होता नहीं है, तो फिर मैं उसको अपने पास ही किचन में बिठा लेती हूँ, या कुछ भी काम करती हूँ तो उसमें अपने पास बिठा लेती हूँ। क्योंकि मोक्ष के पापा जी नहा रहे हैं। वैसे तो मोक्ष उसके पास ही बैठा हुआ है, पर फिर भी बच्चों को देखना होता है, तो फिर मैं उसकी साइड बार बार देख रही थी। कीशी कीशी देखो। तो अभी मैं करने लगी हूँ राजमा को तड़का लगाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर चावल का जो भिगोना इस वाले गैस पर था, तो मैंने उसको रख दिया दूसरे वाले गैस पर, क्योंकि मेरा हाथ उधर पड़ता नहीं है जल्दी से। तो होता है ना कि हमें आदत होती है एक ही साइड करने की। तो मुझे इसी साइड काम करने की आदत है। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया इस वाली गैस पर। तो मैं अभी लगाऊंगी राजमा को तड़का। तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी है, और अभी डाल दिए मैंने मसाले। तो मैंने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिया है इसमें, तो वो थोड़ी स्किप हो गई मुझसे। और यहाँ पर मसालों में मैं डेली बेसिक मसाले ही ऐड कर रही हूँ, हल्दी, नमक और मिर्च। तो मैं उबालते वक्त नहीं डालती हूँ हल्दी, हल्का फुल्का नमक तो मैं डाल देती हूँ फिर भी। और यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी अब राजमा को। तो फिर मैं इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद मैं दोबारा से इसको कुकर में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कच्चापन लग रहा है राजमा में। तो वो हाथ से मैंने जब चेक किया था तो वो सही लग रहा था, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पर कोई कोई राजमा थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, तो फिर थोड़ा कच्चा सा है। तो फिर मैं इसको डालकर इसमें एक सीटी और लगा दूँगी, तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और वैसे भी मैं जब राजमा को या छोले वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, तो फिर मैं दोबारा से एक सीटी और लगाती हूँ, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो पानी सा अलग नहीं रहता है फिर, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो तरी अच्छी बन जाती है हमारी राजमा और छोले। जो भी इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ मैं, तो मैं इसी तरीके से दोबारा एक सीटी और लगाती हूँ। तो मैं अभी लगाने लगी हूँ यहाँ पर टिफ़िन। तो मोक्ष के पापा जी टिफ़िन लेकर जाते हैं, और मैंने आज यहाँ पर कुकर की सीटी हटा दी थी। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं सीटी हटा देती हूँ, वैसे सीटी नहीं हटानी चाहिए। तो मैंने सुना है कि कुकर ऐसे ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं कभी कभी जल्दी होती है तो मैं सीटी हटा देती हूँ। और मैंने उसमें डाल दिया था फिर मसाला और कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर टिफ़िन लगा दिया और मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी मोक्ष की प्लेट।
और मैं साथ में अपनी भी लगा लूँगी, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा अभी, अगर आप खाओगे तो फिर मैं खाऊंगा, तो इसलिए मैं अपनी भी लगा रही हूँ। नहीं तो मैं किचन वगैरह साफ़ करके तभी खाती हूँ मतलब। तो अभी मैं उसके साथ ही ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी। जैसे वो स्कूल जाता है तो फिर तो मैं बाद में करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट, काम निपटाने के बाद अपना। लेकिन अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं उसकी, तो फिर वो ऐसे ही करेगा डेली, तो फिर वो साथ में ही खाता है। तो अकेला वो खाता नहीं है, उसको आदत नहीं है अकेले बैठकर खाने की, तो बड़ी मुश्किल से खाता है वो। चलो अंदर आओ। हेलो, कैसे वहाँ देखो, वो कौन है। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे बैठकर ब्रेकफास्ट। जल्दी आ गिट्टू, जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो हम लोग यहीं पर बैठकर खाएंगे। तो मैंने ब्रेकफास्ट में राजमा और चावल बनाया है बस, ये देखिए। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो फिर मोक्ष खाता नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अकेले खाते नहीं है, तो उसको आदत भी नहीं है अकेले खाने की, तो वो शुरू से ही मेरे साथ बैठकर खाता है। तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर किशु करने नहीं देता है। देखो देखो, मिलते हैं आपसे अभी। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने किशु को सुलाया था, क्योंकि वो मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए नींद लेता है 8:30 बजे के करीब। तो सबसे पहले मैं उसी को सुलाती हूँ, क्योंकि फिर वो रोने लग जाता है और मॉर्निंग में वो जल्दी भी उठ जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ उसको सुलाकर किचन क्लीन करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है हमारा, वो मॉर्निंग में किचन क्लीन करने का में ही लग जाता है। मतलब मॉर्निंग में मतलब किचन इतनी ज़्यादा फैल जाती है, तो उसको क्लीन करने में लग जाता है। और मैं यहाँ पर गैस को भी डेली ही ऐसे क्लीन करती हूँ। तो मैंने स्टैंड वगैरह के सब उतार दिए हैं, तो मैं उनको मॉर्निंग में डेली क्लीन करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं करती हूँ बर्तन को क्लीन। और मॉर्निंग में जब किचन क्लीन हो जाती है हमारी, और एक झाड़ू, तो जब झाड़ू लग जाती है, तो झाड़ू भी मतलब सब कमरों को ठीक करके तो मैं तब लगाती हूँ। तो सभी के यहाँ पर ऐसे ही लगती होगी। तो सब अच्छी तरह से क्लीन करके तब झाड़ू का नंबर आता है, तो उसमें लगता है कि हाँ हमारा आधा काम हो चुका है। तो उसमें बहुत तसल्ली मिल जाती है जब किचन क्लीन हो जाती है और एक झाड़ू लग जाती है। पोछे का काम तो इतना मुश्किल नहीं होता, पोछा तो बड़ी जल्दी लग जाता है हमारा। लेकिन किचन और झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है मॉर्निंग में, क्योंकि वो काफ़ी मतलब हर चीज़ को समेटते हुए तब चलना पड़ता है इन दोनों कामों में। और यहाँ पर जो बर्तन वाला वो टोकरा रखा हुआ था रेड कलर का, तो उसको मैंने उठाकर रख दिया है नीचे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम हो रहा था। जैसे कुछ भी काम करते हैं तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाता है, लेकिन वैसे तो वो स्टार्टिंग से यहीं पर रखा हुआ है। मैं उसको दूसरी साइड भी रख देती हूँ, पर मुझे बर्तन धुलकर यहीं पर रखने की आदत है। तो फिर यहाँ पर मतलब ज़्यादा वो हो जाता था, जब भी मैं कुछ काम करती थी तो स्पेस कम रहता था गैस के पास, तो इसलिए मैंने उसको उठाकर नीचे रख दिया। तो मैं जब बर्तन धोऊंगी तो फिर मैं इसको अभी शेल्फ़ पर ही रख दूँगी, क्योंकि इनमें से निकलेगा पानी, तो फिर जब ये थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको नीचे रख दूँगी। और अगर डायरेक्ट मैं नीचे रखूँगी तो फिर जो बर्तन का पानी है तो सीधा नीचे फ़र्श पर हो जाएगा। और बर्तन धुलने के बाद मैं किचन की ये सिंक है जो, इसको भी साफ़ कर दूंगी। तो इसको डेली साफ़ करना चाहिए, तो इससे फिर इसमें ज़्यादा गंदगी इकट्ठा नहीं होती है। जैसे चिकनाई वगैरह जम जाती है तो फिर उसमें डबल मेहनत लगती है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग लेकर चलते हैं, तो अगर डेली ही मतलब थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें किचन हमारी क्लीन रहती है। तो हो सके तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी क्लीनिंग साथ के साथ लेकर चलूँ। तो ये तो डेली ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं कप है जो स्टैंड में लगा रही हूँ, तो ये खाली अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ कप तो सिंक में पड़े हुए थे और कुछ इसमें से कल टूट गए, तो फिर वो मैंने अंदर से निकाल कर मैंने इसमें लगा दिए। मैं सारे कप उसमें नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर मोक्ष उसको गिरा देता है। और अभी मैं आ गई हूँ कमरे में अंदर। तो यहाँ पर किशु सोया हुआ है अभी तक,
लेकिन मैं चादर उतार कर नहीं बिछा पाऊँगी अभी, तो फिर मैं इसको ऐसे ही कर दूँगी ऊपर से झाड़ कर इसको, तो ऐसे ही मैं सही कर दूँगी। क्योंकि जैसे कि जब किशु सोया हुआ होता है तो फिर तो चादर सही नहीं होती है, मतलब वैसे तो क्लीन ही है, क्योंकि मैं शाम के टाइम भी चादर झाड़ कर बिछाती हूँ और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है बाहर बैठकर, तो चादर पर कुछ गिरता नहीं है। तो फिर मैं अभी इसको ऐसे ही कर दूँगी, और अगर दिन में कुछ ऐसा गिरता भी है तो फिर मैं शाम के टाइम फिर से झाड़ देती हूँ चादर, तो चादर तो कई बार साफ़ हो जाती है कमरे की हमारी। तो बस मैं अभी लगाने लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू। और किशु सोया हुआ है तो मैं बहुत ही मतलब धीरे धीरे करती हूँ, किचन वगैरह भी क्लीन। वैसे तो कूलर चल रहा है अंदर, तो उसे बर्तन की तो इतनी आवाज़ नहीं आई होगी, लेकिन जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सामान को हटा कर लगाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम सामान हटा कर लगाऊँ झाड़ू, क्योंकि काफ़ी आवाज़ हो जाती है। तो जो छोटा मोटा मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो मैं उनको तो हटा कर लगा देती हूँ, लेकिन मैं कूलर नहीं हटा पाई थी, क्योंकि फिर वो उठ जाता तो फिर मेरा सारा काम बीच में ही रह जाता, क्योंकि फिर बच्चों की नींद टूट जाती है तो फिर वो रोने लग जाता है। तो जब मुझे टाइम लगता है शाम के टाइम, तो फिर मैं इन चीज़ों को दोबारा हटा कर लगा देती हूँ। वैसे मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं लगा दूँ, लेकिन मैंने जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने कूलर के नीचे से ऐसे भी निकाल ली थी झाड़ू, लेकिन मैं हटा कर नहीं लगा पाती हूँ। अभी भी मैंने बाहर से ये टेबल नहीं हटाई है, क्योंकि इसमें है जो पाए हैं वो लोहे के हैं, तो फिर वो आवाज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने उसके नीचे से ऐसे ही झाड़ू निकाल ली थी। तो बस यहाँ पर मैं इस वाले कमरे को भी सही कर रही हूँ, तो इसके पर्दे मैं हटा देती हूँ मॉर्निंग में ही, तो थोड़ी रोशनी आ जाती है तो अच्छी लगती है। मतलब जो बाहर से सूरज की रोशनी आती है, तो हम लोग मॉर्निंग में जब उठते हैं तो यहीं पर बैठते हैं। और अभी जब मैं पोछा लगाऊंगी तो फिर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर एक मतलब सूरज पड़ता है सामने से तो तोच आती है, तो गर्मी लगती है उसमें बड़ी, तो फिर उसको मैं दिन में तो पर्दे बंद ही कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर इनको दोबारा से झाड़ कर बिछा दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू, तो उसके बाद नंबर आएगा पोछा लगाने का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन को क्लीन, तो मैं इसको भी डेली ही क्लीन करती हूँ। अगर किशु उठा हुआ होता है तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं हर चीज़ को डेली ही क्लीन करती हूँ वैसे तो, लेकिन कभी किसी दिन अगर किशु नहीं करने देता है, तो मतलब बच्चे होते हैं कभी मतलब रोना रोना रहता है उनका, तो फिर अगर एक दिन अगर मेरी मतलब कोई क्लीनिंग छूट भी जाती है तो वो इतनी गंदी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को डेली क्लीन करती हूँ, तो ये चीज़ें तो डेली ही क्लीन होती है, लेकिन अगर बच्चों के साथ छूट भी जाती है तो फिर उसमें इतना गंदा नहीं लगता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि मैं छोटे बच्चे के साथ भी अपनी हर क्लीनिंग को मतलब लेकर चलूँ, तो हर चीज़ क्लीन ही रहती है हर टाइम, तो वो अच्छी लगती है देखने में भी, और किचन वगैरह में भी काम करने में अच्छा लगता है, और घर में भी तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब अच्छी तरह से क्लीन होती है हमारी। और यहाँ पर मैं पोछा आज वाइपर से लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर किशु उठ चुका है तो उसके पास है मोक्ष, तो फिर दोनों बच्चे मतलब मोक्ष तो नहा चुका है लेकिन किशु नहीं नहाया, क्योंकि वो अभी सो रहा था। तो अब वो उठ चुका है सोकर, तो थोड़ा मतलब रेस्ट भी हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको एकदम से तो नहला नहीं सकते क्योंकि वो सोकर उठा है अभी। तो बस मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं किशु को नहलाऊँगी। तो मोक्ष को तो मैंने नहला दिया था काम करते हुए बीच में ही, तो बस यहाँ पर इसीलिए मैं जल्दी से वाइपर से पोछा लगाऊंगी आज, तो इससे जल्दी लग जाता है और हाथ से मतलब नीचे बैठकर लगता है थोड़ा सा टाइम। और बच्चे जब नींद से उठते हैं तो फिर ज़्यादा ही मतलब रोते हैं, तो थोड़ी देर बाद तो फिर भी सही हो जाता है, लेकिन अभी वो रो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाइपर से पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर। फिर भी मोक्ष उसको साथ में लगा रहा है अपने कि वो खेल लेगा, तो वो उसको खिला लेता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गिर जाएगा भाई, छोड़ दो छोड़ दो। चलो किसी नाई नाई करेगा, भैया ने तो नाई नाई भी कर ली। चलो आओ आओ आओ, गोदी आओ गोदी आओ।
चलो मैं नाई करके आऊँगा। मैं नाई करके आऊँगा। भैया ने नाई भी कर ली है। चलो। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और यहाँ पर मोक्ष पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। तो उसको पीनी है कोल्ड ड्रिंक। तो मैं यहाँ पर उसको कह रही हूँ कि तुम अपने वाले कप में ले लो। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं कांच वाले कप में ही लूँगा, क्योंकि बच्चों को जिद लग जाती है एक। और उसने मतलब बोल भी रहा है कि मैं अपने आप डालूँगा। तो मैं बोल रही हूँ उसको कि मतलब मुझसे मत, मेरे पास काम मत बढ़ाओ। लेकिन वो मान नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत गिर जाता है तो फिर चींटियाँ आने का रहता है, तो फिर से दोबारा से पोछे का काम हो जाएगा नहीं तो लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, तो बच्चों की ज़िद भी पूरी करनी पड़ती है। तो मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ जिससे गिरे मत। तो बस इसको मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मोक्ष को पढ़ाऊँगी, क्योंकि किशु अभी सोया हुआ है। तो फिर किशु उसको पढ़ने नहीं देता है, तो फिर मैं उसको पढ़ा भी नहीं पाती हूँ। तो जैसे ही किशु सोता है तो फिर मैं तुरंत उसको बुक लेकर बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए। और घर के कामों के साथ और मोक्ष के साथ मतलब किशु के साथ भी मैं मोक्ष पर भी पूरा ध्यान देती हूँ पढ़ने के लिए। तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहती है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मैं उसकी पढ़ाई को लेकर भी पूरा मतलब ध्यान रखती हूँ उस पर। तो मैं जितना भी मुझे टाइम लगता है तो फिर मैं किशु से जब भी फ्री होती हूँ तो मैं फिर मोक्ष को पढ़ाती हूँ अपने आप से। तो बाहर बैठ कर पिएंगे कोल्ड ड्रिंक और मैं इसमें पीऊँगी। आ जाओ। और अंदर किशु को मैं सुला कर आई हूँ अभी। सुबह का काम जब फिनिश हो गया था मेरा तो फिर मैंने उसको नहलाकर सुलाया पहले, और अपने लिए भी मतलब थोड़ा टाइम निकाला तो थोड़ा आराम किया। और अभी पिएंगे कोल्ड ड्रिंक तो थोड़ा सा मतलब गर्मी सी दूर हो जाएगी, गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है। हेलो बोल दो। हेलो हेलो। तो अभी हम पिएंगे कोल्ड ड्रिंक। और सुबह से मतलब काम एक पैर इधर एक पैर उधर तो ऐसे ही रहता है, तो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम को करना। और किशु को जब मैं नहला रही थी तो उसने मेरी मतलब वो माला भी तोड़ दी जिसमें मैंने लॉकेट डाला हुआ था, तो उसने खींच दी। तो कोई बात नहीं, बच्चे ज़्यादा हाथ मारते हैं गले पर कान पर, तो खींचते हैं बच्चे। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक। मैंने आप लोगों को तो पूछा ही नहीं। तो करते हैं अब इस वीडियो में यहीं पर एंड, और मैं मिलूँगी आपसे कल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय।